सिद्धे ध्रुवमचल मनोमंगलिं सत्ते ध्रुवचामि समय पावल निर्मोह केवली। परम आध्यात्मिक ग्रंथ समेत विराजमान है। अष्टांग का महापर्व के दिवस चल रहे हैं। भक्ति का पर्व, सम्यक दर्शन लेने का पर्व। विधान में आपने एक पंक्ति पढ़ी थी, संकित का मौसम आया है। ऐसी पंक्ति पढ़ी थी, संकित का मौसम आया है। संकित कहो, सुखी होना कहो, धर्म प्रकट होना कहो, मोक्ष मार्ग में चलना कहो, सब एकार्थवाची। नास्तिक है, अधर्म का नाश कहो, दुख का दूर होना कहो, 84 लाख योनियों से बचना कहो। इतनी बड़ी बात है, बचना। इतने जो अनंत कष्ट दिख रहे हैं, मनुष्य तो 83 दुर्गति के तो दिख ही रहे साक्षात। इतनी पीड़ा है, इस सबसे बचने का अवसर आया है। कितना बड़ा मौका हमें मिला है, चांस है। उस चांस की सार्थकता इस स्वाध्याय से होगी, वस्तु स्वरूप को समझने से होगी। 31वीं गाथा क्या है? परमार्थ भक्ति, परमार्थ स्तुति, परमार्थ आराधना, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। देखिए सभी लोग गाथा नंबर 31। जो इंद्रिये जिनिता प्राण सहावादियं नदी आदम संकल्पिन्द्रियं ते गणन्ति निश्चेदा आहु। जो इंद्रियों जीत जाने जाने में निज आत्मा वे हैं जितेंद्रिय जिनकर परमार्थ सारथ आत्मा। जो इंद्रियों को जीतकर आत्मा को अन्य द्रव्यों से अधिक मतलब यहाँ पर जानते हैं, वे वस्तुतः जितेंद्रिय है, ऐसा निश्चय लेने से साधुजन कहते हैं। टीका। अनादि अमर्याद बंध पर्याय के वश, अनादि काल से अमर्याद अर्थात जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ऐसी बंध पर्याय के बस, अर्थात अनादिकाल से जीव अपने स्वरूप को भूला है, अनादिकाल से ही द्रव्य कर्मों का बंध है और उसका उदय आ रहा है। उदय जैसे अभी सम्यक दर्शन क्यों नहीं है? दर्शन मोहिनी का उदय है। संयम क्यों नहीं है? असंयम का उदय है। स्वरूप में रमणता क्यों नहीं है? प्रमाद का उदय है। अनंत अवस्था क्यों नहीं है? सताय का उदय है। उदय है ना। जैसे हम आपके कहें अष्टांग का महापर्व चल रहे हैं, सभी लोग एक टाइम भोजन करेंगे, बाजार में कोई नहीं खाएगा, रात्रि में पानी कोई नहीं पिएगा, ऐसा भी हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि असंयम का उदय मूल में भाव ही नहीं आते। छाल के पूजा के विधान में आने के भाव नहीं आते। कोई नहीं स्थान का शुद्ध वस्त्र पहन के भगवान के चरण छुए ऐसे भाव नहीं आते। स्त्रियां भगवान को स्पर्श नहीं कर सकती, और जिनको पुरुष होकर भी भगवान के चरण स्पर्श के भाव नहीं आते, वो पुरुष पर्याय में भी स्त्री है, ये स्त्री लिंग का बंद कर रहे हैं। करना नहीं हो गए, ये तो करना नहीं हो। अदेख सत्ता का भाव हम नहीं देख सकते। साधन दूसरे साधन को नहीं देख सकता, साधन की उन्नति नहीं देख सकते, पड़ोसी की नहीं देख सकते, है ना। अदेख सत्ता का भाव। सुअर को कोई देखना पसंद नहीं करता, सुअर बनने की तैयारी है।
ये तो छोटा सा सारा किया है। जो जैसी करनी करता है कर्मल होते। कुदरत के कंप्यूटर में भूल नहीं होती, भूल नहीं होती। पूरी एक एक रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, ये विषय भी नहीं है, बात अपनी और कुछ चल रही है कि वो उदय है। क्या लिखा है यहाँ पर? अनादि अमर्याद बंद पर्याय के वश, जिनमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है। स्वपर की अपन ने लिस्ट बनाई थी, अरे बोलिए तो, बनाई थी। कौन बताएगा? पाठ पक्का करना है। स्वयं में क्या क्या आएगा और पर में क्या क्या आएगा? दीपक जी बता रहे हैं। हाँ दीपक जी। पत्नी बच्चे तो अपने हैं ही, तो लिस्ट बनवाई दी अपन ने, स्पष्ट लिस्ट तो बताओ कैसे काम चलेगा। पढ़ाई है तो रोजन में वन में ट्रैफिक होता है, कक्षा में तो जिम्मेदारी होती है। और कक्षा क्या है, अपन तो सब साधारण बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं क्या? हाँ दीपक जी, विकास जी, चलो दोबारा बना रहे हैं। नवीन जी भाई साहब, आपके लिए स्वयं और पर सबसे पहले स्थूल है ना, स्थूल से सूक्ष्म की वो शैली होती है समझने की, पढ़ने की, चर्चा की। जितने भी उद्गल है ना, सबसे पहले उद्गल स्थूल एकदम दिखाई देने वाले, वो उद्गल स्वयं है कि पर है? पर है। इस शरीर में अनंत उद्गल परमाणु है। इस शरीर में जो चमक है, चमक वो तेजस शरीर, लिपस्टिक क्रीम पाउडर की नहीं है, साबुन लगाने की, तेजस शरीर, उद्गल परमाणु से बना हुआ शरीर है एक, उसकी चमक है। वो उद्गल परमाणु स्वयं है कि पर है? चमक अपनी है कि नहीं है? पर निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, चेतना अपने से अनजान। निखिल जड़ता कैसी दिख रही है? चेतनता। क्या बस्ती है, कितने अच्छे लोग हैं, कितना अच्छा शरीर है, सब हरा 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 हरा, और चेतना अपने से चेतन होकर पुद्गल पर पागल। 24 घंटे कर्म के नाम पर भी और धर्म के नाम पर। घर की प्रशंसा नहीं तो मंदिर की प्रशंसा, ताजमहल की प्रशंसा नहीं तो शिखर जी की प्रशंसा। दोनों क्या है? धीरज जी, दोनों क्या है? उद्गल। अभी उद्गल की बात चल रही है। उद्गल पर पागल। तो उद्गल स्वयं की पर है? नोट किया जाए। सुख का कारण है कि दुख का कारण है? उधर सुख का कारण कि दुख का कारण? अरे 7 तत्वों की जो पढ़ने सुनने समझने की शैली है, उसमें भी बताओ हेगे उपाधि क्या है 7 तत्वों में? पहली शैली पढ़ाई करना पड़ेगी भाई। जीव उपाधि है, अजीब हे है। देखो मात्र गे लिखा है, हे नहीं लिखा, गलती नोट कर लो। 24 घंटे पत्नी है, पत्नी मतलब वो बॉडी की तरफ से, शरीर की तरफ से हे है, टीवी है, बच्चे है। यहाँ लिखा है कि मात्र ज्ञान का ये है। वो शंकर दोस्त मिटाएंगे गाथा भी आगे चल के, ठीक है, स्तुति प्रकट होगी पहली। मात्र गे है और हम 24 घंटे हे, ये पोस्टर है, ये बातें है। 24 घंटे गिलानी, विचिकित्सा चल रहा है, दोस्त, जुगुप्सा, निंदा। तो हे है कि गे है? मात्र ज्ञान का गे है।
इष्ट है कि अनिष्ट है? लिखा है पंडित साहब ने, मात्र ज्ञान के ये हो, इष्ट अनिष्ट ना कोई जग में, मात्र ज्ञान के ये। ज्ञान और ज्ञ की चर्चा, ज्ञान की चर्चा पर आगे विस्तार से करेंगे। तो उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये स्वयं है कि पर है? पर है। कोई संबंध है? पर और पराय होते हैं, उनकी चिंता की जाती है। जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताया आपको, आपके बच्चे को कुछ हो गया और पंडित जी साहब को कुछ हो गया, बोलो किसकी चिंता ज्यादा होगी? सच्ची सच्ची बोलना, औपचारिकता नहीं, बोलो किसकी चिंता ज्यादा होगी? अब पंडित जी को तो समाज के सारे लोग देख लेंगे, बेचारे पंडित जी, मतलब देख लेंगे। जो पर होते हैं उनकी चिंता नहीं की जाती। तो ऐसे ही यदि आपके ज्ञान में उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल पर निर्णय हुए, इसका मतलब वो चिंता के लायक ये रिजल्ट आ गया। रिजल्ट उसके ना पता कैसे पड़े, हमें सब में ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता चले? यदि आपने पर को पर जाना है तो उसकी चिंता समाप्त हो गई। दूसरा, जितने भी मुझ चेतन को छोड़कर अन्य चेतन द्रव्य है, पत्नी का चेतन, बच्चों का चेतन, सावरणी का चेतन, पंचपरमेश्वरी के चेतन द्रव्य, वो स्वयं की पर है? पर है। पर, ठीक है। तो ये शेष जो 6 द्रव्य थे मुझ खोज को छोड़कर, वो सब पर, पहली लिस्ट। दूसरा, यहाँ पर जो अज्ञान, मोह, राग, द्वेष के खाने पीने के, दर्शन, पूजन, पाठ के स्वभाव को विकारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो स्वयं है कि पर है? वो पर है। और जो संवर, निर्जरा, सुखमयी पर्याय प्रकट होती है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चाहत और मोक्ष, वो स्वयं है कि पर है? वो पर है। 100 पर का विभाग चाहिए, स्वयं नहीं है। वो प्रकट होने वाली शुद्ध पर्याय वो पर है, पर के खाते में। और सूक्ष्मता में जाए, जो निर्णय करने वाला ज्ञान है वो स्वयं है कि पर है? इंद्री की अतिंद्री? इंद्री है, पढ़ा था अपन ने कल, भाग इंद्री, भागंद्री, वो भी पर है। लिख सकते हैं, स्वयं में एकमात्र शुद्धात्मा आता है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा आता है, कारण परमात्मा आता है, परम पारिणामिक भाव आता है, वो अकेला स्वयं है, बाकी सब पर है। इस स्वपर का विभाग कौन कर रहा है? वो ज्ञान की पर्याय कर रही है, वो 6 समय ज्ञान की पर्याय, स्वपर का विभाग। उसके लिए स्वयं कौन है? सिर्फ जैसे एक सती स्त्री के लिए एक अपना पति स्वामी ही स्वयं है, बाकी सब पुरुष है, पर है। अब वो कोई हो जाए, ये बहुत बड़े पंडित जी हैं, पर है, मर्यादा है। ये आपके जेठ जी हैं, पर है, मर्यादा है, व्यवहार हो सकता है सामान्य रूप से, वो कोई बात नहीं है। वो तो सड़क पे दूसरे लोगों के उससे भी हो सकता है, दुकान पे जाएगी किसी स्त्री तो भाई साहब अच्छे से बात करेंगे, तो बात थोड़ी है। ट्रेन में जाएंगे, बस में बैठेंगे, वो एक सामान्य व्यवहार अलग चीज है, लेकिन मर्यादा तो मर्यादा है, कोई हो चाहे, सब पर। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है। आगे चर्चा थोड़ी सी बदलेगी, लेकिन अपन ने स्वपर की चर्चा की। लिख सकते हो आप, स्व का विशेष भाव और पर का विशेष भाव। स्व जिसके आश्रय से पर का लक्ष्य छूटता है, अनादिकाल का अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, आश्रय बंध मिटते हैं,
और सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र और मोक्ष प्रकट होता है, उसे स्वयं कहते हैं। तो कितनी बड़ी शक्ति है स्वयं। समझ में आया नहीं आया? स्वयं किसे कहते हैं? स्वयं जिसके आश्रय से परलक छूटता है, अनादि अज्ञान मोहराग देश मिटते हैं और सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र प्रकट होते हैं, उसे स्वयं बोलते हैं। और जिसके आश्रय से पराश्रय नहीं छूटता, अज्ञान मोहराग देश नहीं मिटते, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र नहीं प्रकट होते, उसे पर कहते हैं। बोलो, सिद्ध भगवान के आश्रय से परकलक छूटता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र प्रकट होते हैं? नहीं होते। स्वयं की पर है, पर शरीर के आश्रय से अज्ञान मिटता है, तो बोलोगे तो आनंद आएगा। मिटता है? नहीं मिटता। शरीर स्वयं की पर है और मिथ्या दर्शन है, कसाय का भाव है, बहुत खराब है, हे भगवान जल्दी छूट जाए। ऐसे मोहराग देश आश्रय बंद का आश्रय करते रहेंगे, आश्रय बंद छूट जाएगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र प्रकट हो जाएंगे। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र स्वयं है? नहीं है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र शुद्ध पर्याय, आनंदमयी पर्याय, अच्छी पर्याय, जल्दी प्रकट हो जाए, हे भगवान। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र का आश्रय करेंगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र प्रकट हो जाएंगे। तो सम्यक दर्शन स्वयं की पर है, पर है। और गजब बात, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र तो अभी आपकी परिणति में है ही नहीं है, आश्रय कैसे लोगे? अब ये सब थोड़े विस्तार के विषय हैं, लेकिन इशारा कर रहे सब स्वाध्यायी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र अभी है नहीं है। तो जो चीज है ही नहीं उसका आश्रय कर सकते हो? होती हूँ। ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी। ठीक है? तो स्वयं अर्थात जिसके आश्रय से धर्म शांति प्रकट होती है। और स्वयं को कहां से मंगाना पड़ेगा, कहां से लाना पड़ेगा? कौन की कृपा से? अब रात्रि का चार्ट याद करो पूरा, कल तो चर्चा पूरी दिन खुल के चली थी। सूर्य कब से है? प्रकाश शक्ति कब से है? ज्ञान की किरण कब से हो रही है? मतलब प्रकाश की वो कब से हो रही है? ऐसा ही चैतन्य भगवान आत्मा कब से है? ज्ञान शक्ति कब से है? ज्ञान स्वभाव कब से है? अभी है कि नहीं? द्रव्य गुण पर्याय से सुस्थित भगवान आत्मा सदा काल विराजमान है, लेकिन इस विराजमान को देखता नहीं है, पर को देखता है, और जो अभी नहीं है उन्हें देखता है। ये गलती। ठीक है? तो स्वपर का विभाग अस्त हो गया है। ज्ञायक की विराधना से जो अज्ञान मोह राग देश कर्म बने हैं, उसके उदय में देखो, ये चर्चा सुन के भी आनंद नहीं आ रहा, मान लो समझ में नहीं आ रही बात। तो क्यों समझ में नहीं आ रही? क्योंकि उस संबंधी अज्ञान का उदय है। और वो उदय कैसे चलेगा? उपन्यास पढ़ने से, धंधे पानी में लगे रहने से। दीपक जी कैसे चलेगा? भगवान की पूजा करने से। कैसे चलेगा? 7 तत्वों की परिभाषा रटने मात्र से। स्वपर का भेद विज्ञान करना पड़ेगा, स्वरूप समझना पड़ेगा। 2 चींटियां जा रही थी, पक्की पक्की सहेलियां जंगल में जा रही घूमती हुई। अचानक पीछे से आवाज आई बहुत तेज। चींटी ने मुड़ के देखा, एक ने, एक हाथी बहुत तेज पागल हाथी दौड़ता हुआ चला आ रहा है। वो घबरा गई एकदम, मर जाएंगे, काल चला आ रहा है। तो पेड़ पे चढ़ गई ऊपर, घबरा के चढ़ी, सांस फूल गई, हाथी नीचे आ गया पेड़ के। और डर के एकदम हाथी को देख के चींटी गिर गई नीचे, हाथी के ऊपर गिर गई। और दूसरी चींटी ऊपर से बोलती है, दबा दे मौका अच्छा है। क्या बोल रही है? बोलो, वो चींटी हाथी को क्या कर सकती है? दृष्टांत मजबूरी है, सिद्धांत समझना जरूरी है। सिद्धांत समझो उसका।
ऐसे ही एक अभेद अतीन्द्रिय आत्मा के बराबर अस्ति नास्ति से निर्णय किए बिना परलक्षी ज्ञान में स्वभाव की बात नहीं कर रहे, बॉडी प्रेजेंट है क्रिया में उसकी तो बातें नहीं कर रहे, परलक्षी ज्ञान में भी। और परलक्षी ज्ञान का मतलब है भेद रूप सात तत्वों की चर्चा चिंतन प्रवचन खूब चले, उस ज्ञान में ताकत नहीं है कि मिथ्यात्व के हाथी को दबा सके। कुछ आंख कान खुले कि नहीं खुले, ताकत नहीं है। ताकत दर्शन मोह का जो हाथी है एक भी अंश उसका कम हो, वहाँ कह रहे हैं कि मिथ्यात्व वैरी का अंश हो रहा है, यहाँ कह रहे हैं कि परलक्षी ज्ञान में चिंतन निर्णय में अंश भी कम नहीं होता, बल्कि दर्शन मोह की चट्टान बढ़ती है। मैं धर्मात्मा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, दर्शन मोह की चट्टान कैसी हो रही है? बिना वेद ज्ञान के निर्णय की, अतिंद्रिय स्वरूप को जाने बिना। बोर्ड रखना बड़ा वाला यहाँ पे, अभी लाके बढ़िया, तो उससे सब वो चट्टान बनाएंगे, लिखेंगे, सब आपको बताएंगे, पूरा करणानी शुद्ध करेंगे द्रव्यानी। कैसे विपरीत परिणाम से चट्टानें बनती हैं और एक सम्यक निर्णय की ताकत से वो चट्टानें टूटती है। द्रव्यलिंगी मुनिराज की क्या भूल रही आती है, सब प्रश्न पूछते हैं ना, इतना कर रहे हैं, आगम भी पढ़ रहे हैं। नियम सारणी में तो लिख लो आप नंबर 124, गाथा नंबर 124, उसी टीका पढ़ना। ग्रंथ कौन सा बताया? नियम सारणी। किसने लिखा? कुंद कुंदाचार्य जी ने, लगभग 2000 साल पहले। उसकी टीका बहुत अद्भुत है, उसमें लिखा है सब निर्दोष मूल गुणों का पालन चल रहा है, देवता गुरु का बिल्कुल विश्वास है और पूरा आगम का बराबर भेद रूप ज्ञान है, लेकिन बोल रहे हैं मोक्ष मार्ग में बाहर है। और सिद्धूति मुनिराज तुस्मात् भिन्नम, मैं जुदा हूं, देह जुदा है, रत्नत्रय प्रकट हो गए, मोक्ष हो गया। भील किसान, वो लड़कियां, गौतम स्वामी का जीव बताओ। ग्रीक मिथ्यागस्ती, भगवान महावीर स्वामी के मौसा जी, नाम याद है? राजा श्रेणिक, चौथा काल, लगभग 26-27 साल हो गए, चौथा काल। भगवान महावीर स्वामी के सगे मौसा जी, बौद्धमती, जैन दर्शन के कट्टर विरोधी, मुनिराज को सर करने वाले, कथा बाद में सुनाएंगे, 5 लफ्जी घटाएंगे इसमें, कैसे वो 5 लफ्जी को रत्नत्रय होता, सर का भी इशारा कर रहे हैं। ग्रीक मिथ्यागस्ती, 7 मिनट की आयु का वर्णन किया 3 दिन पहले, और 3 दिन बाद रत्नत्रय ले लिया। बोलो, ग्रीक मिथ्यात्व का भाव और ग्रीक का भाव, रत्नत्रय की प्राप्ति, और 33 सागर की आयु कितनी सी रह गई? कुल 10,000 साल। कल्पना करो आप, 33 सागर मतलब अनकाउंटेबल ईयर्स, जिसकी कोई गिनती नहीं है, गिनती। समुद्र बराबर पानी चुल्लू भर रह गया। किसकी ताकत है? नोट कर लो, एक भेद विज्ञान की। जितने हुए हैं सुखी अब तक, कलश नंबर 131 का ट्रांसलेशन बता रहे हैं आपको। भेद विज्ञान का सिद्धा सिद्धा एक केचन, अस्ते भावतु बद्धा बद्धा एक केचन। जितने जीव बन रहे हैं भेद विज्ञान के अभाव से, और जितने सिद्ध बनते हैं एक भेद विज्ञान से। लिख लो आप, पूरे जैन दर्शन को एक शब्द में कहना है, उसका नाम है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान की परिभाषा लिखिए। नहीं, 2 दिन पहले दूसरी बताई थी, आज नहीं। भेद विज्ञान किसे कहते हैं विवेक जी? भेद विज्ञान किसे कहते हैं? जिस ज्ञान में सिर्फ अतीन्द्रिय अभेद ज्ञायक को ऐसा निर्णय अनुभव होता है, उस ज्ञान को भेद विज्ञान कहते हैं। देव साधु को जानते हैं, 6 द्रव्य को जानते हैं, 7 तत्व को जानते हैं, हम द्रव्य पर्याय को भी जानते हैं, भेद विज्ञान नहीं कहते।
जिस ज्ञान में सिर्फ ज्ञायक का ग्रहण होता है उस ज्ञान को भेद विज्ञान कहते हैं। ये द्रव्यलिंगी की भूल है, सिर्फ अभेद ज्ञायक का निर्णय अनुभव देगा, बाकी सब चल रहा है। जितने हुए हैं सुखी अब तक भेद ज्ञान महान से। किससे हुए हैं? सुखी होना है, विकल्प मिटाना है, दुख दूर करना है, कसाय मिटाना है, दुख सहन नहीं होता, बच्चों की आफतें, पत्नी की आफत, मौसम की आफत, शरीर की आफत सहन नहीं होती। कितने काम करना है, कितने पुरुषार्थ करना है कि भेद विज्ञान। भेद विज्ञान मतलब अपने अतीन्द्रिय स्वरूप को समझना है। जितने हुए हैं सुखी अब तक भेद ज्ञान महान से। जितने दुखी है जीव अब तक, यहाँ तक समझदारी पढ़कर भी किससे दुखी है? अपने ही अज्ञान से। एक साथ बोलिए दोनों लाइनें। ये ध्यान से नहीं सुनने का दुष्परिणाम है। ताही सुनो भवी मन फिर आन, जो चाहो। मामला जितना गंभीर होता है बात उतनी ही गंभीरता से कहीं सुनी जाती है, लेकिन क्या करें, ये मामला में गंभीर दिखता ही नहीं है। अब ठीक है, अवस्था का है, किसी को बुला लिया, प्रवचन चल रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनने की तलाश में, ठीक है, कर रहे हैं। एक दूसरी इमेज और बहुत बड़ा काम करती है। क्या काम करती है? अब ये तो नए नए हैं, हमने तो उन्हें सुना है भगवान दादा को ऐसे, मतलब बहुत बड़ा मिथ्यात्व है, बहुत बड़ा मिथ्यात्व। जी बात को नहीं वक्ता को सुनता है, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। अरे पहले तो ये गाथा टीका देखो आप, क्या आचार्य देव कह रहे हैं, आपका ज्ञान अलर्ट होगा। नहीं तो धीरे धीरे मैंने उधार बेचा है ना, सब चला जाता है। ताई सुनो भवी और लक्ष्य ज्ञान से मिथ्या रूपी हाथी दबने वाला। इतने दिन से सुन रहे हैं, ज्ञायक की चर्चा सुन रहे हैं, आनंद क्यों नहीं आ रहा? या ज्ञायक का असली नास्ति से स्वरूप तो पता नहीं है, क्या आनंद आए? समय सारणी ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, अतीन्द्रिय आत्मा की बात चल रही है, निश्चय स्तुति प्रकट करने की बात चल रही है। प्रश्न है, समय सार और समय, दो शब्द बता रहे हैं आपको। समय किसे कहते हैं और समय सार किसे कहते हैं? परिभाषा बताइए। अस्थि से समय किसे कहते हैं और नास्ति से समय किसे कहते हैं? अस्थि से समय सार किसे कहते हैं, नास्ति से समय सार किसे कहते हैं? स्वयं पर लिखे हम बता रहे हैं। समय अपने पास बहुत कम है, बहुत कम है, चर्चाएं बहुत है। सबसे पहले समय की परिभाषा दूसरी गाथा की टीका के आधार से शब्दों को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा व्यवस्थित, जिससे कि आपको सरल हो। सुनना सभी ध्यान से, परीक्षा में आएगी ये परिभाषा 10 नंबर की। आउट कर दिया अभी नवीन जी भाई साहब, क्या करें, लॉलीपॉप तो देना पड़ेगी ऐसा ही। हाँ, किसकी परिभाषा बोल रहे हैं? समय की। हम शरीर है, समय है या समय सार है? समय सार है। न शरीर है न समय है, गजब हो गया। मैं समय हूँ, हम समय नहीं है, हम समय सार है। धीरज जी कॉपी कार्ड बगल में रखिए कि बगल में देख रहे हैं।
देखो चाहिए ये तो व्यवस्थित। KG1 KG2 नहीं पढ़ते बच्चे, छोटा अनार का है, गधे का, बताओ उल्लू का, तो पढ़ गया तो बुद्धि कितना पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, माँ भी पढ़ाती है, पिताजी पढ़ाते हैं, कोचिंग लगाते हैं, कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत। अरे अपने बच्चे को संस्कारवान बनाइए। किसको? अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। लिख लो, अपने ज्ञान श्रद्धा त्याग के बच्चों को संस्कार दीजिए अध्यात्म के। ये अपने बच्चे हैं असली, वो तो नकली है सब, ठीक नहीं चलती वहां पे। अपने बच्चों को चक्कर क्या है, वो अपने के नाम पर भी तो पराये याद आते हैं, अपने के नाम पर पराये याद आते हैं। क्या चर्चा ले रहे थे? परिभाषा बता रहे थे। लिखिए आप, समय की परिभाषा पहले 80 थे। जो एक रूप रहता हुआ जानता हुआ परिणमता है उसे समय कहते हैं। जो एक रूप रहता हुआ, लिख लो आप, द्रव्य और अनंत गुण, ये सदाकाल कैसे रहते हैं? एक रूप। ध्रुव, आज रात में आपको एक नया चार्ट देंगे, उसकी आदत पर चर्चा करेंगे। अभी तक तो जो चार्ट चला ना 3-4 दिन, उससे आगे की चर्चा, उसमें ये बात और स्पष्ट होगी। अनंत गुण और आत्मा, अनंत गुण में ही अभेद आत्मा, ध्रुव आत्मा, ऐसा अभेद करके ये एक रूप रहता है। और सदाकाल परिणमन कैसा होता है? जानना जानना जानना। जो एक रूप रहता हुआ जानता हुआ परिणमता है उसे क्या कहते हैं? समय। एग्जाम्पल नोट करो, शक्कर बनी रहती है, उसकी अनंत गुण बने रहते हैं और सदाकाल क्या करती है? देखो, शक्कर को भी समय कहते हैं, नहीं कहते? 6 द्रव्यों को समय कहते हैं। तीसरी गाथा पढ़ लेना। शक्कर भी समय, सोना एक रूप रहता है और सदाकाल स्वर्ण रूप परिणमता है। सोना भी समय, बराबर? पक्का हो गया? तो परिभाषा समय की एक बार फिर बोल रहे हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, ठीक है? बैठे बैठे पूछवाया कि खड़े होकर पूछवाया? बोलो तो सुनिए भाई साहब, बैठे बैठे पूछना कि खड़े होकर पूछवाया? जैसे हमारी इच्छा। चलो भाई, ये छूट नहीं गई। जो एक रूप रहता हुआ जानता हुआ परिणमता है उसे क्या कहते हैं? समय कहते हैं, बराबर? 80 हो गई। कौन बोलेगा परिभाषा? नहीं, पहले हाथ खड़े करिए, पता तो चले कितने लोग बोल सकते हैं। नहीं, पहले हाथ खड़े करो, कितने लोग बोल सकते हैं? हाँ, सुनील जी बोल रहे हैं, आगे वाले। बराबर? नोट करो, समय की परिभाषा में कितना बड़ा माल है। मैं समय हूँ, मैं एक रूप रहता हूँ, सिर्फ जानता हुआ परिणमता हूँ। सुनो, सोने वाला मैं नहीं, खाने वाला मैं नहीं, राग आदि रूप में नहीं परिणमता, इनसे कोई संबंध नहीं, पत्नी बच्चों रूप नहीं परिणमता, सारा टेंशन खत्म। समय की परिभाषा में इतनी ताकत है कि पूरे 3 लोग 3 काल के जितने अनंत अनंत पर पदार्थ हैं उन सब की छुट्टी हो गई। कलेश संकट नास्ति सर्वोपि संबंधा, कोई संबंध नहीं है। वो तीसरी गाथा की टीका के अनुसार हो जाएगा वो, कि वस्तु एक रूप रहती हुई परिणमती है, तो अपन ने उसमें जानना लगा दिया, तो दूसरी गाथा की टीका में जानना लिया और तीसरी गाथा की टीका में परिणमन ले लिया। एक रूप रहता है और परिणमता है, तो वो जड़ समय हो गया, ये चेतन समय हो गया।
जीव समय की चर्चा ली ना अपन ने, जीव समय की, क्योंकि हम जीव हैं, हमें अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। तो दूसरी गाथा की टीका में जीव समय की चर्चा है, और तीसरी गाथा में शव को बोल दिया। बहुत अद्भुत टीका है, बहुत अद्भुत टीका है तीसरी गाथा की टीका, बहुत मस्त। और अपने जो चार्ट मतलब सब बातें तो वहीं से है, सब अलग तो कुछ है नहीं। लिखा है ना उसमें, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को चुंबन नहीं करता। यहाँ पर जो अनंत पुद्गल परमाणु है, धर्म धर्म आकाश काल जीव में एक दूसरे को छूते नहीं है। छूते नहीं का भाव, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तत्व कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। बात तो कोई भी गाथा टीका हो एक ही है, दो तो बात है नहीं है। ठीक है, तो चेतन चेतन समय, जड़ जड़ समय है। ठीक है, और कुछ बराबर। नास्ति से लिखिए परिभाषा समय की, जो कभी भी नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रूप परिणमित नहीं होता। नास्ति हो गई ना, जीव जीव रहता है, अजीव नहीं होता ना। मैंने आज तक खाया नहीं, पिया नहीं, सोया नहीं, रोया नहीं, राग नहीं किया, पाप नहीं किया, पुण्य नहीं किया, क्योंकि मात्र मेरा काम क्या है, चांद रूप परिणमता। इस समय की परिभाषा हुई 80 नास्ति से। समय सार किसे कहते हैं, 80 से परिभाषा समय सार की। जो अनादि अनंत एक रूप रहने वाला अभेद ज्ञायक भाव है, उसे समय सार कहते हैं। जो अनादि अनंत एक रूप रहने वाला अभेद ज्ञायक भाव है, उसे समय सार कहते हैं। समय सार की परिभाषा है नास्ति, जिसमें जानने रूप क्रिया भी नहीं होती, जो जानता नहीं है, और जिसमें गुणों के भेदहीन नहीं है, ये नास्ति हो गई। समय की परिभाषा में जो नास्ति हुई थी नवीन जी भाई साहब, उसमें द्रव्यभाव नो कर्म की छटनी हो गई थी, बराबर, उसको निषेध कर दिया था। और समय सार की परिभाषा में नास्ति से मैं जानने वाला हूँ, वो पर्याय का भी, और मैं गुणभेद वाला हूँ, ऐसे गुणभेद का भी नास्ति में समय सार। 80 नास्ति से वस्तु का स्वरूप बराबर उभरता है, ख्याल में आता है, प्रयोजन की सिद्धि होती है, प्रयोजन की सिद्धि। ठीक है, तो एक परिभाषा भी अपन ने बताई है कि परिभाषा स्वयं पर का विभाग। तो स्वयं मतलब समय सार, और पर मतलब शरीर और सब। तो सब किसके खाते में जाएंगे, एक तरफ भगवान आत्मा राम, और दूसरी तरफ सारा शेष। तो संयोग शरीर कर्म कसाय पर्याय और गुणभेद भी, ये सब क्या है, ये स्वपर का विभाग। लेकिन क्या करें, वस्तु स्वरूप नहीं पता, तो स्वपर का विभाग ही नहीं ज्ञान। आगे देखिए, अर्थात अब इसमें द्रव्य इंद्रियों की चर्चा है, अर्थात जो आत्मा के साथ एक में एक हो रही है। कैसी हो रही है, सुनो सुनो, बूरा बनाते ना, बूरा पानी लिया, पानी में शक्कर डाल दी, जब शक्कर में पानी डाल दिया, ये कोई बात है, कोई बात नहीं। अब वो शक्कर पानी में घुल गई, तो पानी कैसा लगेगा, खट्टा की मीठा? पानी कैसा हो गया, खट्टा की मीठा? मीठा हो गया, गजब है। सुनना ध्यान से, पानी और शक्कर एक जैसे दिख रहे हैं, लग रहे हैं, लेकिन दोनों कैसे हैं? ऐसे ही यहाँ अतीन्द्रिय समय सार में, और ये 6 इंद्रियां एक में एक लग रही है, एक में एक है। चिटी कितने इंद्रिय जीव है? अभी लड़ाई हो लगी 2 और 3। हम कितने इंद्रिय जीव हैं? अरे अतीन्द्रिय जीव, नोट करो, अतीन्द्रिय जीव को
पंचेंद्रिय इंद्रिय वाला कहना ये व्यवहार है, और इंद्रिय वाला ही जानना मानना महापाप। सर्दियों का दिन, आई साइट वीक ना हो जाए, मजबूत बनी रहे, आंख खराब ना हो जाए, लाओ गाजर का हलवा, आंख मजबूत बनी रहे। यह आंख मेरी नहीं है, आंख में नहीं हूँ, आंख से नहीं देखता। आंख वाला जानोगे तो सारे 5 पापों का जन्म हुआ। पाप कितने हैं? कौन सा पाप हुआ है? बिना आंख के और जान रहे हैं आंख वाला। पाप चालू हो गए। ठीक है। अपने को निरांख वाला होने पर भी आंख वाला जानना महापाप है, और आंख वाला कहना व्यवहार है। और अभी आंख से राग होगा तो वो चारित्र का दोष है, उसका पाप इतना सा है। लेकिन मेरी आंख है, मैं ही आंख हूं। आपकी आंख बहुत खराब है, अच्छा आपकी बहुत अच्छी है, लड़ाई झगड़ी चालू राग दे। सुनो अभी, भेद विज्ञान के बाद भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन उसका पाप इतना सा होगा नवीन जी भाई, इतना सा होगा। लेकिन भेद विज्ञान हो गया, आंख में नहीं, आंख मेरे में नहीं, आंख से देखता नहीं, आंख से कोई संबंध नहीं। इस भेद विज्ञान से अनंत कर्मों का बंध नहीं होगा। मैजिक का भेद विज्ञान, राजा सैनिक 33 सागर की आयु कितनी रह गई? पक्का गीत मिठा लस्सी, अगीत मिठा लस्सी। कितनी देर में चमत्कार हुआ धीरज जी? 5 लब्धी कितनी देर में हुई? बोलो अपने हिसाब से मान लें। वो गए, सर्प को हटाया, मुनिराज ने आंख खोली, उपदेश दिया। ये चर्चा सब अपन बाद में करेंगे पूरा विस्तार से, ये घटना पूरी, इसमें बहुत मर्म है और सारे सिद्धांत निकालेंगे। हे श्रेणिक, तुम श्रेणिक नहीं हो, तुम उपसर्ग करने वाले नहीं हो, तुम एक ज्ञायक भगवान हो। अच्छा, मैं ज्ञायक हूं? वही समझाया जिस भाषा में भी, जिस टोन में ज्ञायक का अनुभव किया, और वही सम्यक दर्शन लेकर 5 लब्धी होकर मेरे ख्याल से 2-4 घंटे समझ लो। पूरा विस्तार करे तो 1 घंटा समझ लो। 5 लब्धी हुई, वहीं पर 33 सागर के जो कर्म थे सिमट कर, धीरज जी चमत्कार है नहीं है? लिख लो आप। तत्व मतलब शक्ति, तत्व है ना, अर्थ तत्व, उसका दूसरा अर्थ कर रहे, तत्व मतलब शक्ति। शक्ति 6 और 9 अगस्त को, अगस्त में शायद 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने बम पटके, बोलो आप, जरा सा बम लिटिल वाय नाम का, वो गिरा आसमान में से, और कई किलोमीटर ऊपर तक अग्नि की ज्वाला। 1 लाख लोग 84 देर में मौत की नींद सो गए। हिरोशिमा ताकत है, शक्ति, परमाणु। और आज भी वहां पर भूमि बंजर है, अपंग पैदा हो रहे हैं आज भी। कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? ताकत है, ताकत। कैंसर का वायरस, अरबपति सेठ है, शरीर ऐसा हो रहा है, बादाम पिस्ता हलवा खा रहे हैं। वो एक वायरस, एक मलेरिया का परमाणु, बोलो आप, क्या हो जाती है स्थिति? ताकत है, ताकत। जैसे पुद्गल में ताकत है, ऐसे ही ज्ञान शक्ति है। भेद विज्ञान महाशक्ति है। भेद विज्ञान ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे अनादि काल के बंधे हुए कर्म, परंपरा की बात है, टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं। किसकी ताकत से? भेद विज्ञान की शक्ति से। जिन वच में उनका नजार। मिठाई बनाना है, 100 लीटर दूध उबल रहा है, बोलो कितनी शक्कर डालेगी वो फट जाएगा। 4 बूंद 2 बूंद जिंदगी के लिए, मतलब
2 बूंद फाड़ने के लिए काफी है प्रमोद जी? बोलो 100 लीटर दूध है, 2 बूंद नींबू की डाल दो, ताकत है, शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर जो पंचेंद्रिय 6 इंद्रिय है और यहीं पर मैं 3 आत्मा हूँ, एक हो गए, एक है अभी। मैं कितने इंद्रिय जीव हूँ? देख लो, आज ये जिनवाणी आज सुनकर पढ़कर मिथ्यामति भागी, इंद्रिय महापदार्थ हूँ। ये अपन टीका तो बाद में लेंगे। 2 दिन से पंडित साहब की पूजा नहीं पढ़ पा रहे। पंडित साहब की पूजा मतलब आदिनाथ भगवान की पूजा। देखो जैसे ये ना, एक में खो रही है इंद्रिया, देखना क्या दिक्कत चल रही है। जैसे हम भगवान के विधान करके आए, मंगल संजी साहब मन लगा किया था कि बिना मन के किया था? भगवान का जो विधान किया आपने आज बिना मन के किया था कि मन लगा किया था? अरे बोलिए तो, मन लगा के। अच्छा, खड़े होकर किया था कि बैठ के किया था? क्या बात है, इतनी तो खुद लगना चाहिए। कोई बड़ा भारी क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हैं। बैठ के किया था कि खड़े होकर किया था? जागृत प्रज्ञा चेंज हो गई। गजब है, भगवान के सामने खड़े होते हैं, एक पूजाएं करते हैं, मुहाल महाज्ञानी में निजको परका पढ़ रहे हैं, निजको करता माना। और मैंने अच्छी तो दरख्त चढ़ाई, मैंने विनय से चढ़ाई, विनय से नहीं चढ़ाते, विनय से चढ़ा देते। ये पागलपन चल रहा है। पंडित साहब ने अर्घ के छंद में ये बात लिखी है, सुनना ध्यान से। चर्चाएं गंभीर है लेकिन समय अपने पास बहुत कम है, ये तेजी से चल रहे हैं। सम्यक तत्व स्वरूप न जाना, नहीं यथार्थता पूज सका। पूजा तो चल रही है लेकिन यथार्थ पूजा, लिख लो आप, व्यवहार से भी सही पूजा नहीं चल रही। निश्चय की बात तो बहुत अलग है, व्यवहार से भी नहीं चल रही। राग भाव को रहा पोसता, वीत रागता से चूका। किससे चूका? भगवान बड़े हैं कि अपने से छोटे हैं? अरे बोलो तो, बड़े हैं और अपन छोटे हैं। वो बड़े हैं, उनसे राग, तो इनसे द्वेष। और राग द्वेष की पोषक की जिनवाणी कहलाती है। बोलो यशोदा मुनिराज महान है या उनमें जो उपसर्ग कर रहा है वो श्रेणिक महान है? कौन बड़े छोटे हैं? सम्यक तत्व स्वरूप न जाना, नहीं यथार्थता पूछ सका। कि आपकी दृष्टि का दोष मिटाना है, वो राय श्रेणिक तो सम्यक दृष्टि हो गए, तीर्थंकर बन जाएंगे। लेकिन यदि आपने ये भेद विज्ञान नहीं जगाया, प्रतिमान योग पढ़कर भी कैसे काम चलेगा? बराबर। इसमें फिर नीचे लिखा है, सेवा सत्य स्वरूप की। किसकी सेवा? सत्य स्वरूप भेद से कितने हैं अपने? 3, द्रव चेतन, गुण चेतन, पर्याय चेतन। भेद से पूछे ना, भेद से। उन 3 का स्वरूप जानना जरूरी है, क्योंकि भेद को समझे बिना ये समझ में आता नहीं है। 47 तत्वों की जब चर्चा नृसिंह आचार्य देव ने की तो वहां की चर्चा ली, क्वेश्चन आंसर है वहां पे, पढ़े होंगे आप लोगों ने। बहुत मार्मिक चर्चा है, बहुत मार्मिक। नियमित सभा में आओ, ये सब चर्चाओं का लाभ मिलेगा आपको। नियमित सभा चर्चा ली कि आपने कहा ज्ञान मात्र आत्मा, हमें क्या करना था? ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान ज्ञान मात्र आत्मा। हमें तो अब आत्मा बताओ। क्या कहा? आत्मा के दर्शन सम्यक दर्शन होता है, हमें तो अब आत्मा बताइए। ज्ञान 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 क्या रखा है पूरे ग्रंथ में? आप ज्ञान 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 कर रहे हैं। तो आचार्य अम्बेडकर कहते हैं कि ज्ञान वो लक्षण है और आत्मा लक्ष्य है। लक्षण प्रसिद्ध है, लक्ष्य गुप्त है। लक्षण को बताए बिना लक्ष्य को बताया जा सकता नहीं है। इसलिए हम पूरे ग्रंथ में आत्मा को ज्ञान मात्र कहते आ रहे हैं। बहुत मार्मिक चर्चा है, आपस में करना, अध्यक्षता का भाव नहीं रखना,
साधारण बात सब रखना, हिल मिल के रहना, दूर भगावे बुरी रीतियां सुखद रीति का करे प्रचार, करे प्रचार। सुअर बनने का कर्म मत बांधना, अब देख सका का बात, एक दूसरे को देख ना सके, सुन ना सके, बैठ ना सके, साधर्मी होके एक तत्व के उपासक होके, इससे बड़ी विडंबना तो कुछ बड़ी सकती। देखो हम विरोधियों के साथ बैठने का नहीं बोल रहे, मतलब जो एक तत्व के आराधक है उसकी बात कर रहे हैं। सेवा सत्य स्वरूप की, यही प्रभु की सेव। सुनना ध्यान से, भेद से 3 सत्य है, निश्चय से प्रभु आपने एक न्यायक बता, एक ये सेवा सत्य स्वरूप की, समय सार ध्रुवात्मा बराबर, सेवा सत्य स्वरूप की यही प्रभु की सेव, और जिन सेवा व्यवहार से निश्चय आत्म दे बराबर। 1 मिनट में आपको अक्षत का छंद पढ़ के और सुना रहे हैं। अक्षय गोचर प्रभु आप पर अक्षत से पूजा करता। प्रभु आप कहते हो, अक्षय गोचर प्रभु आप। अक्ष मतलब जिसको नहीं पता, मतलब जिसको पता वो नहीं बोलेगा, जिनको नहीं पता वो कैसे बोल पाएंगे। अक्ष मतलब क्या धीरज जी? हाँ? जितने लोग बैठे हैं सबको एक प्रेरणा है, जो भी आप पूजा पढ़ो, विनय पाठ पढ़ो, सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से आज, नहीं पता अर्थ उसका भाव, तो जो आपके विद्वान है उनसे पूछो विनय पूर्वक। अब आपने पढ़ा अक्ष अगोचर प्रभु आप, तो अक्ष मतलब क्या, अगोचर मतलब क्या, पूछो। इन पूजनों पे प्रवचन करवाओ, अलग से कक्षाएं लगवाओ, तब पूजा का मजा आएगा। ये लोग समय शक्ति साधन व्यर्थ जा रहे हैं। लिख लो आप, पूजा करने से किसको क्या मिलता है, सब बताना पड़ेगा। लिख लो, पूजा करने से भगवान को कुछ नहीं मिलता, भगवान को द्रव्य मिलती है और आपको कर्मबंध मिलता है। क्या कहा भैया? हाँ, सुबंध होता है। और मैंने पूजा की तो मिष्ठात बनता है, निबोध की तैयारी होती है। कल एक बार को बोला था, अज्ञानता के शिखर पर पहुंचने के बाद निबोध में जाना ही शेष रह जाता है। सुनील जी भाई साहब, पूजा से क्या मिलता है? जो आपकी चले ढले वाली पूजा चल रही है रूटीन लाइफ की, उससे क्या मिलता है? पंकज जी साहब, विद्वान बुलवा लो, शिविर लगवा लो, वहां चले जाओ, यहाँ चले जाओ। भाई साहब ज्ञान की तैयारी करो, ज्ञानाभ्यास करें मन माही ताकि मोह महात्म नहीं। लिख लो, ज्ञानाभ्यास का नहीं बोल रहे, ज्ञानाभ्यास का बोल रहे हैं। पढ़ते हैं ज्ञानाभ्यास, करते हैं ज्ञ अभ्यास। गलती समझ में आई? गलती। अक्ष अगोचर लिख लो, अक्ष मतलब इंद्रियां, अक्ष मतलब इंद्रियां। हे प्रभु, आप इंद्रियों के पार हो, आप इंद्रियों से जानने में, आप नेत्र से नहीं दिखते, कानों से सुनने में नहीं आते। भगवान कौन से द्रव्य है? अरे बोलो तो, जीव द्रव्य। मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? उनके जो अनंत गुण है, गुण मतलब अभी ज्ञानादि गुण, वो मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? ज्ञान स्वभाव मूर्तिक की अमूर्तिक, और जो केवल ज्ञान अनंत सुख प्रकट हुआ मूर्तिक की अमूर्तिक। तो इंद्रियों से देखेंगे कि अतीन्द्रिय ज्ञान से देखेंगे? इसलिए लिखा अक्ष अगोचर प्रभु आप बराबर। नीचे वाली पंक्ति, अक्षातीत ज्ञान प्रगटाकर। कौन सा ज्ञान प्रगटाकर? और वो 31वीं गाथा उसकी टीका बता रही है, अक्षातीत ज्ञान कैसे प्रकट होता है। अर्थात अतीन्द्रिय ज्ञान को प्रकट करके अतीन्द्रिय ज्ञान मतलब अपने ज्ञान में मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ, सेवा सत्य स्वरूप की, ऐसा जानकर भगवान की पूजा होती है, उससे कर्म करते हैं।
धवलाजी ग्रंथ में आचार्य देव ने एक बात कही, वो आपने सुनी है सबने। सब लोग ऊपर देखो हमारी तरफ। किसने लिखी? वीरसेन स्वामी ने धवला ग्रंथ में। आज तक इस जीव ने 2 काम नहीं किए। याद आ रहे? अरे बोलो तो। नहीं आया? क्या बात है, तो बहुत प्रसिद्ध बात है। आज तक इस जीव ने 2 काम नहीं किए। प्रमोद जी धवला ग्रंथ में, ये तो बहुत प्रसिद्ध बात है। क्या बात है? आज तक इस जीव ने जिन दर्शन नहीं किए और निज दर्शन नहीं किए। 2 काम नहीं किए। जिन दर्शन नहीं किए और निज दर्शन नहीं किए आज तक। वही ऐसे कैसे? हम तो अभी करके आए। समुद्र में भी अनंत बार किए साक्षात भगवान के। सुनो, भगवान के दर्शन नहीं किए, भगवान की मूर्ति के दर्शन किए। संगमरमर की है, पन्ना की है, हमारी है। किसके दर्शन किए? चतुर्मुखी मुद्रा है, किसके दर्शन किए? भगवान के दर्शन नहीं किए। और भगवान जिसके दर्शन कर रहे हैं उसके दर्शन नहीं किए। देखो भगवान किसके दर्शन कर रहे हैं। धन्य ध्यान में आप विराजे, जयमाला है। धन्य ध्यान में आप विराजे, देख रहे प्रभु लोकालो। भगवान केवल ज्ञान में क्या देख रहे हैं? भगवान केवल ज्ञान में क्या देख रहे हैं? गजब हो गया। अरे पहले कोई स्थान में उनने ज्ञान देखना चालू किया था, तब तो सम्यक ज्ञान हुआ था। अब केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद लोकल लोग देखेंगे। गजब हो गया। कभी सुदूर नाई रही है मिथ्यामती छाए, सुदूर नाई। अभी चिंता नहीं करो, सिद्ध करेंगे कि अपन कैसे अभी पहले उस स्थान में ज्ञान देखेंगे और अनंत काल तक ज्ञान दिखता रहेगा। ये सिद्ध करेंगे। धन्य ध्यान में आप विराजे, देख रहे प्रभु आत्म राम। सुनो, शरीर को देख रहे हैं कि समय को देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? भगवान। भगवान मतलब वो वर्तमान बचती हुई केवल ज्ञान की पर्याय किसको देख रही है? समय सार को। और क्या संदेश दे रहे हैं? तुम भी समय सार को देखो। इस समय संदेश दे रहे हैं। देखो नीचे लिखा है, नीचे की पंक्ति है 7वीं 8वीं। भद्र निहारे अहो आपको। भद्र किसको निहार रहे हैं? मंगलसेन जी। भद्र किसको निहार रहे हैं? भगवान को। और भगवान किसको निहार रहे हैं? समय आपका हो गया, लेकिन एक दृष्टांत याद आ रहा है बिल्कुल अभी अभी, और वो देने का मन कर रहा है। आप लोग दे दें। ऐसा हुआ, विश्वास नगर के बनिए तो अच्छे हैं, बाहर के बनिए की बात कर रहे हैं। एक बनिया पर्वत पर मुनिराज विराजमान थे और वहां पहुंचा दर्शन करने के लिए। और अचानक कोई देव का विमान वहां से निकला और रुक गया। विमान नीचे उतारा देव ने, वो भी मुनिराज के दर्शन करने आ गए। अब ये देखने लगा मुनिराज वीतरागी निर्ग्रंथ संत संवर निद्रा आनंद शांति की मूर्ति, वो देव और ये दोनों ही नमस्कार कर रहे हैं। समझ लो, बलिया भी कर रहा है। अब जैसे ही वो देव नमस्कार करने झुका तो उसके माणिक मोती हीरे वो मुकुट जो पहने उसकी चमक, तो वो देव तो नमस्कार कर रहा है मुनिराज को और ये बनिया नमस्कार कर रहा है उसके हार मुकुट को। करोड़ों पे तो हो समझ में आ रही नहीं आ रहा कुछ? सुनना ध्यान से। ऐसे ही सारे पंच परमेशी ज्ञानी नमस्कार कर रहे हैं गायक को
और हम नमस्कार किसे कर रहे हैं? संवर निर्जला मोक्ष को। किसको नमस्कार कर रहे हैं? इस पे ही गाड़ी रुकी है, जबकि आना थी इससे छूटकर, वो भी शैली है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आना कहाँ थी? यहाँ पे। वो जिसे देख रहे हैं, जिसे दिखा रहे हैं, ऐसी गाथा है कुंकुमाचार्य की, स्तुति करने योग्य भी जिसकी स्तुति कर रहे हैं। पूरी दुनिया जिसे नमन कर रही है वो किसको नमन कर रहे हैं? ऐसे तुम स्वयं हो, अपने को देखो। हम सब इस महान पर्व पर सम्यक दर्शन प्रकट करने वाले, करवाने वाले महान पर्व पर स्तुति प्रतिमा पूजा के पर्व से शिक्षा लेकर अपनी अकृत्रिम चेतन प्रतिमा कृत्रिम अतीन्द्रिय आनंद के नाथ को देखें और रत्नत्रय प्रकट करें, इसी मंगल भावना के साथ ही ये वीर शासन जयंती के सब आपको ये प्रश्न पत्र दिए थे। और जो भी नहीं ले गए हो या आपके आसपास जो मंदिर हो, आपके मित्रगण हो, साधर्मी हो, रिश्तेदार हो, ये प्रश्न पत्र यहाँ पर उपलब्ध है, तो आप ले जा सकते हैं और आप इसको देखिए, भरिए, इसके माध्यम से स्वाध्याय करिए। और वीर शासन जयंती 4 तारीख को अपन मनाएंगे तो आपको बहुत उसका आनंद आएगा। निज